नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पथिक व्लॉग्स पर। आज का दिन बहुत ही स्पेशल है क्योंकि मैं जा रही हूँ अटारी वाघा बॉर्डर पर, जो भारत और पाकिस्तान के बीच एक हिस्टोरिकल बॉर्डर है। यहाँ बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती है जो एकदम पैट्रियोटिक फील देती है। अमृतसर से अटारी बॉर्डर सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है। अगर आप पर्सनल व्हीकल से जा रहे हो अपने, तो 1 घंटे में आप वहाँ पर पहुँच जाते हो। तो हमने खाया था गोल्डन टेम्पल का लंगर, और लंगर इतना हमें हैवी हो गया था, हमने इतना ज़्यादा खा लिया था कि अब दोपहर के टाइम पे हमें अच्छी खासी नींद आ रही थी। यहाँ मेरी दोस्त फैल के सो रही थी, पर जो ड्राइवर होता है उसको कहाँ नींद मिलती है। तो मैंने अपनी कुर्सी की पेटी बांधी और निकल पड़ी अटारी वाघा बॉर्डर के लिए। तो नींद के झोंके खाते खाते हमने आधे से ज़्यादा रास्ता कवर कर लिया था। तो रास्ते में हमें एक इंटरेस्टिंग माइलस्टोन दिखा जिसमें लिखा हुआ था अटारी बॉर्डर सिर्फ 9 किलोमीटर रह गया है यहाँ से। और आगे जाके हमें एक साइनिंग बोर्ड दिखा जिस पर लिखा हुआ था लाहौर यहाँ से 24 किलोमीटर दूर है और इस्लामाबाद 322 किलोमीटर दूर है। तो मतलब ये सीधी सड़क जा रही थी लाहौर और इस्लामाबाद के लिए, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। बस थोड़ी ही देर में हमें भारत का तिरंगा दूर से ही लहराता हुआ नज़र आने लगा। इंडिया और पाकिस्तान सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर रह गया था। यहाँ पर हमें टूरिस्ट बस भी दिख रही थी, जिससे कि हमें अब लग रहा था कि भाई साहब अच्छा खासा रश देखने को मिलने वाला है। अटारी बॉर्डर के पास एक पेड पार्किंग एरिया है जिसमें 120 रुपये पार्किंग चार्जेस आपको देने हैं, और यहाँ आपको अपने कार की सिक्योरिटी चेक करवा के आप यहाँ पे कार पार्क कर सकते हो। अब फाइनली हम यहाँ पर पहुँच चुके थे। अटारी बॉर्डर की एंट्री गेट पर लिखा होता है शाही किला। तो आप सोच रहे होंगे कि ये कोई हिस्टोरिकल प्लेस से जुड़ा हुआ है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक नाम है और एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर आप कुछ रिफ़्रेशमेंट यहाँ से ले सकते हैं। असली शाही किले का इतिहास मुग़ल एरा से जुड़ा है। जब पंजाब एक यूनाइटेड रीजन था, तब लाहौर इसका एक कल्चरल सेंटर था। शाही किला लाहौर में है, जो पाकिस्तान में आज भी एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है। ब्रिटिश एरा में अटारी रीजन एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन बन गया था क्योंकि यहाँ से ट्रेन्स और ट्रेड रूट ऑपरेट किए जाते थे। पार्टीशन के बाद एक बॉर्डर क्रॉसिंग बन गया और यहाँ की बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी एक नेशनल अट्रैक्शन बन गई। बॉर्डर के अंदर आते ही आपको BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस दिखेगी। बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग यहाँ पर होती है। अगर आप सबसे आगे सीट लेना चाहते हैं तो 3 बजे तक पहुँचना बेस्ट ऑप्शन रहेगा। हम चल रहे थे और सडनली एक और माइलस्टोन देख गया जिस पर लिखा था लाहौर 22 किलोमीटर। ये देखकर हमारी एक्साइटमेंट और ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि अब पाकिस्तान लिटरली हमारे सामने था। फाइनली हम पहुंच गए थे इंडिया की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जहां रिट्रीट सेरेमनी होती है। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी एक डेली मिलिट्री रिचुअल है यहाँ पर, और भारत और पाकिस्तान बॉर्डर फोर्सेस जैसे कि BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जिसे कहा जाता है, और इंडिया एंड रेंजर पाकिस्तान, मतलब उनके थ्रू अटारी वाघा बॉर्डर पर शाम को फ्लैग डाउन की जो एक फॉर्मल सेरेमनी यहाँ पर होती है। ये 1959 से यहाँ पर होती आ रही है, और पैट्रियोटिज्म और मिलिट्री डिसिप्लिन का एक ही पावर डिस्प्ले आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ये सेरेमनी ब्रिटिश एरा से स्टार्ट हुई थी। जब ब्रिटिश आर्मी शाम के वक्त अपने कैंप्स में लौटने से पहले बगल बजाकर एक फॉर्मल रिट्रीट का इंडिकेशन देती थी। 1959 में BSF ने इस ट्रेडिशन को ऑफिशियल मिलिट्री सेरेमनी का रूप दिया, और ये सेरेमनी भारत और पाकिस्तान के बीच एक सिंबॉलिक मिलिट्री एंगेजमेंट है जो शांति और डिसिप्लिन का प्रतीक भी है। एकदम फुल एनर्जी और जोश के साथ क्राउड में लोग भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे।
सेरेमनी शुरू होने से पहले यहाँ पर लाउड स्पीकर पर देशभक्ति के गाने बज रहे हैं और भारत और पाकिस्तान दोनों तरफ के लोग अपनी सेना का जोश बढ़ा रहे थे। तो भारत माता की जय, वंदे मातरम और हिंदुस्तान जिंदाबाद जैसे स्लोगन गूंजने लगे थे यहाँ पर। बीएसएफ के सोल्जर्स फुल एनर्जी के साथ एक पावरफुल मार्च कर रहे थे और उनकी कमांडिंग स्टाइल तेज़ी से मार्च करना और एकदम डिसिप्लिन एक्शन यहाँ पर देखने लायक नज़ारा था। बीएसएफ और पाकिस्तान रेंजर्स के सोल्जर्स एक दूसरे के सामने अग्रेसिव स्टैंस ले रहे थे और एकदम सिंक्रोनाइज्ड हाई लेग किक्स और पावरफुल मूव्स, ये एक कॉम्पिटिटिव फेस ऑफ जैसा लग रहा था। लेकिन ये सिर्फ एक रिचुअलिस्टिक डिस्प्ले होता है, ना कि किसी भी तरीके का ये एक्चुअल एग्रेशन होता है। और फिर एक पल आता है जब दोनों मुल्कों के बीच के दरवाज़ों को कुछ लम्हों के लिए खोल दिया जाता है और एक लंबी सीधी सड़क भारत से पाकिस्तान जाती हुई नज़र आने लगती है। दोनों देशों के सोल्जर्स एक दूसरे के सामने सैल्यूट और हैंड शेक करते हुए नज़र आ रहे थे। ये एक सिंबॉलिक मोमेंट था जो कि दिख रहा था कि दोनों देश बॉर्डर पर डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों अपने फ्लैग्स को एक साथ नीचे उतार रहे थे। ये एकदम सिंक्रोनाइज्ड प्रोसेस दिख रहा था जिसमें दोनों फ्लैग्स एक समय पर एक ही लेवल पर नीचे आ रहे थे। कभी भी किसी देश का फ्लैग दूसरे से ऊपर नहीं हो सकता है, ये एक मिलिट्री प्रोटोकॉल होता है। जब फ्लैग कम्प्लीटली नीचे आ गया तब दोनों देश अपने फ्लैग्स को रिस्पेक्टफुल तरीके से फोल्ड कर रहे थे। बीएसएफ का एक सीनियर ऑफिसर फोल्डेड तिरंगा रिसीव करता हुआ आगे बढ़ गया और पाकिस्तान की तरफ भी सेम प्रोसेस फॉलो हो रहा था। सेरेमनी का सबसे आइकॉनिक मोमेंट होता है जब दोनों मुल्कों के दरवाजे बंद हो जाते हैं और बीएसएफ जवान और पाकिस्तान रेंजर्स एक फाइनल सैल्यूट एक्सचेंज करते हैं। इसके बाद क्राउडेड फुल एनर्जी के साथ चीयर करते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो बॉर्डर पर एक हनुमान मंदिर है यहाँ पर और बीएसएफ के जवान यहाँ पर हर रोज़ आरती करते हैं। बॉर्डर से पार पाकिस्तान का एक बड़ा बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स भी हमें आराम से नज़र आ रहा था, जो कि आप देख सकते हैं हिंदुस्तान में खड़े होकर भी। और ये आयरन ग्रिल फेंस के पीछे देखो, ये हिस्सा पूरा का पूरा पाकिस्तान है और यहाँ से शुरुआत हो जाती है पाकिस्तान की। बॉर्डर विज़िट करने के बाद वो मेमोरीज़ दिमाग से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। आपको हर वक्त वो एनर्जी, वो जोश, वो पार्टीशन याद आता रहता है। बस इसी के साथ मेरा अमृतसर का आखिरी दिन कंप्लीट हो गया था। और तो दोस्तों, ये था मेरा अटारी वाघा बॉर्डर का एक्सपीरियंस। ये सिर्फ एक जगह नहीं थी, ये एक इमोशनल जर्नी रही मेरे लिए, जो हर इंडियन को कम से कम लाइफ में एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना और बताइएगा कि आप कब जा रहे हैं अटारी वाघा बॉर्डर। सो मिलते हैं अगले व्लॉग में, अगले सफ़र पर एक नए एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।